गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने बात कर रहे थे किसकी, N2 फिक्सेशन की। और N2 फिक्सेशन में दो प्रकार अपन ने लिए थे, एक कौन सा एबायोटिक N2 फिक्सेशन और दूसरा लिया था बेटा कौन सा बायोटिक N2 फिक्सेशन। अपन ने कल क्लास में चर्चा की थी किसकी, एबायोटिक N2 फिक्सेशन की। एबायोटिक N2 फिक्सेशन के दो प्रकार भी बन गए थे अपने पास, कौन कौन से। एक बन गया था बेटा कौन सा वायुमंडलीय N2 फिक्सेशन और दूसरा प्रकार बन गया था बेटा कौन सा औद्योगिक N2 फिक्सेशन। आज अपन बात करते हैं किसकी बेटा, बायोटिक N2 फिक्सेशन की। अब बायोटिक N2 फिक्सेशन क्या है, हिंदी में अपन ने क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब जैविक N2 स्थिरीकरण या बायोटिक N2 फिक्सेशन का अर्थ क्या है बेटा, जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से किसमें कन्वर्ट किया जाता है बेटा, ग्रहण करने योग्य स्वरूप। जैसे अपने पास कौन से आते हैं बेटा ग्रहण करने योग्य स्वरूप, नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार के N2 फिक्सेशन को क्या कहते हैं, बायोटिक N2 फिक्सेशन। सीधा क्या हो गया, जब माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करने योग्य स्वरूप नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में रूपांतरण किया जाता है, तो ऐसे N2 फिक्सेशन क्या कहते हैं बेटा, जैविक N2 फिक्सेशन। और ऐसे सूक्ष्म जीवों को फिर क्या कहते हैं बेटा, ऐसे सूक्ष्म जीवों को कहते हैं डाइएजोट्रोपस। तो डाइएजोट्रोपस किसे कहते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करने योग्य स्वरूप नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को अपन कहते हैं बेटा डाइएजोट्रोपस। फिर डाइएजोट्रोपस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव डाई नाइट्रोजन अर्थात N2 को किसी में कन्वर्ट करते हैं बेटा, ग्रहण करने योग्य स्वरूप में कन्वर्ट करते हैं। और N2 में कितने परमाणु भाग लेते हैं नाइट्रोजन के, दो परमाणु भाग लेते हैं। दो परमाणु नाइट्रोजन को ये ग्रहण करने योग्य स्वरूप में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डाइएजोट्रोपस कहते हैं। अब जैविक N2 फिक्सेशन को पुनः दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा। जैविक N2 फिक्सेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन ने, दो प्रकार में। नंबर फर्स्ट अपने पास बनता है बेटा असहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन। और दूसरा है बेटा कौन सा, सहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन। अब असहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन क्या हुआ बेटा, यदि N2 फिक्सेशन करने वाला सूक्ष्म जीव किसी पादप के साथ सहजीवी संबंध बनाता है और सहजीवी संबंध बना के N2 फिक्सेशन का कार्य करता है, तब तो इस प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन को अपन क्या कहते हैं बेटा, असहजीवी जैविक N2 फिक्स। सॉरी, अब N2 फिक्सेशन करने वाला यदि कोई जीव किसी पादप के साथ सहजीवी संबंध नहीं बनाता है, अर्थात वायुमंडल या मृदा में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करता है और फिर N2 फिक्सेशन का कार्य करता है, तो इस प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन को अपन क्या कहते हैं, असहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन। सहजीवी संबंध किसे कहा था,
दो जीवों का या दो जातियों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को ही क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है, ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। अब दो जीव या एक सूक्ष्म जीव और कोई पादप सहजीवी संबंध न बना के, बल्कि कोई सूक्ष्म जीव स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करके मृदा या वायुमंडल में N2 फिक्सेशन का कार्य करता है, तो इस प्रकार के असहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन कहते हैं। जिसके उदाहरण अपन देखें तो असहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन के भी कई प्रकार के उदाहरण अपन को देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल बेटा वायवीय N2 फिक्सेशन। अब वायवीय N2 फिक्सेशन क्या हो गया, या अपन इसके स्थान पर सीधा कर सकते हैं बेटा, एग्जांपल दे रहे हैं अपन। तो वायवीय जीवाणु तो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने वाले वे सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया जिनमें किस प्रकार का शोषण पाया है, वायवीय शोषण पाया है, और साथ में किसका कार्य करते हैं बेटा, N2 फिक्सेशन का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल याद रखने आपको, कौन सा बेटा, पहला एग्जाम्पल है एजोबैक्टर, दूसरा एग्जाम्पल है एजोमोनास। अब एजोबैक्टर और एजोमोनास दो ऐसे बैक्टीरिया है बेटा जो वायु में या मृदा में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करते हैं। दूसरा, इनमें किस प्रकार का शोषण पाया बेटा, ऑक्सी शोषण पाया है। तीसरा, ये किसका कार्य करते हैं, N2 फिक्सेशन का। एग्जाम्पल एजोबैक्टर और एजोमोनास। दूसरा एग्जाम्पल बन जाएगा आपके पास बेटा अवायवीय जीवाणु। अब कुछ जीवाणु स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करते हैं, N2 फिक्सेशन का कार्य भी करते हैं, लेकिन उनमें शोषण ऑक्सी शोषण के स्थान पर कौन सा शोषण पाया जाता है बेटा, अनऑक्सी शोषण पाया जाता है। वो जीवाणु कौन से हो गए, अजीवाणु, अवायवीय जीवाणु। जैसे एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम। अब क्लोस्ट्रीडियम ऐसा जीवाणु है जो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करता है, साथ में N2 फिक्सेशन का कार्य भी करता है। और तीसरा, इसमें शोषण किस प्रकार का पाया जाता है बेटा, अवायवीय शोषण पाया जाता है। अब इसके पश्चात तीसरा एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है बेटा, कौन सा, तीसरा एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जीवाणु। अब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का एग्जाम्पल कौन सा बनता है बेटा आपके सिलेबस में, क्लोरोबियम। अब वही बात इस बैक्टीरिया की विशेषता अपन देखें तो कैसा बैक्टीरिया बेटा, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करता है, ऑक्सी शोषण पाता है, साथ में किसकी क्षमता पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की भी क्षमता पाई जाती है। और चौथा, इसमें साथ में कौन सी कैपेसिटी पाई जाती है बेटा, N2 फिक्सेशन की कैपेसिटी भी पाई जाती है। चौथा एग्जाम्पल आपके सिलेबस में देना है बेटा किसका, कवक। कवक में आपको एग्जाम्पल देना बेटा किसका, येस्ट, जिसमें N2 फिक्सेशन की कोई। पांचवा एग्जाम्पल देना बेटा किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी होगी बेटा, वही प्रोकैरियोटिक सेल वाले बैक्टीरिया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल 9th क्लास में अपने लिखाए थे, एनाबिना, नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया, जिनमें किसकी कैपेसिटी पाई जाती है बेटा, N2 फिक्सेशन। अब याद करो, जूनियर क्लास में ही अपन ने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी में N2 फिक्सेशन करने के लिए विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है बेटा,
सेल पाई जाती है जिन्हें अपन ने जूनियर क्लास में क्या नाम दिया था, याद करो, हेटेरोसिस्टे सेल नाम दिया था। क्या नाम दिया था बेटा? हेटेरोसिस्टे सेल नाम दिया था। अब ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हो गए आपके पास? असहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन। परिभाषा याद रखनी है। जैविक N2 फिक्सेशन का क्या हो गया? सूक्ष्म जीवों की सहायता से N2 फिक्सेशन। असहजीवी का क्या है? N2 फिक्सेशन करने वाले सूक्ष्म जीव यदि पादप के साथ सहजीवी संबंध नहीं बनाते हैं तो किस प्रकार का N2 फिक्सेशन करेगा? असहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? अब बैक्टीरिया, कवक और ब्लू ग्रीन तीनों इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बैक्टीरिया को भी अपन ने डिवाइड कर दिया। पहला अपन ने एग्जाम्पल डिवाइड कर दिया किसमें बेटा? वायु बीजाणु, यानी कि वो N2 फिक्सेशन भी करता है, स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन भी करता है, और साथ में उसमें श्वसन कौन सा है? वायु श्वसन। जैसे एग्जाम्पल एजोबैक्टर, एजोमोनास। दूसरा होगा वायु जीवाणु, यानी कि कंडीशन वही है, स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन, N2 फिक्सेशन कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन श्वसन कैसा बेटा? श्वसन अवायु। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, वही स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन। दूसरी विशेषता N2 फिक्सेशन कैपेसिटी, ऑक्सीश्वसन, साथ में किसकी बेटा? प्रकाश संश्लेषण क्षमता भी पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल कौन सा हो गया? क्लोरोबियम बैक्टीरिया। चौथा एग्जाम्पल क्या दिया अपन ने? कवक, यानी कि एस्ट, एग्जाम्पल हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना नोस्टॉक। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर N2 फिक्सेशन करने के लिए बेटा अपन ने क्या कहा? विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिन्हें कौन सी सेल कहते हैं? हेटेरोसिस्टे सेल्स कहते हैं। अब जैविक N2 फिक्सेशन का दूसरा प्रकार कौन सा हो गया बेटा? तो दूसरा प्रकार अपने पास बनता है सहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन। सहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन क्या था बेटा? तो सहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन का अर्थ है जब N2 फिक्सेशन करने वाले सूक्ष्म जीव पादप के साथ सहजीवी संबंध बना के, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के N2 फिक्सेशन करते हैं, तो इस प्रकार के N2 फिक्सेशन को अपन क्या कहते हैं? सहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन कहते हैं। और सहजीवी संबंध है, इसका मतलब सूक्ष्म जीव को भी प्रॉफिट होगा और साथ में किसको प्रॉफिट होना है? पादप को। अब पादप को प्रॉफिट किसका होना है? नाइट्रोजन की पूर्ति होना है। अब सहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन के फिर आपको याद रखने बेटा एग्जाम्पल। क्या याद रखने? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास सिलेबस में आता है बेटा कौन सा? राइजोबियम व ब्रेडी राइजोबियम। अब राइजोबियम व ब्रेडी राइजोबियम, ये दोनों जो बैक्टीरिया है वो किसके साथ? लेग्यूम पौधों के साथ। कौन से पौधों के साथ बेटा? लेग्यूम पौधों के साथ। लेग्यूम कौन सी फैमिली के सदस्य? लेग्यूमिनेसी फैमिली के सदस्य। जैसे एग्जांपल मूंगफली, मटर, चना, ये सारे कौन सी फैमिली के सदस्य हैं? लेग्यूम। राइजोबियम व ब्रेडी राइजोबियम लेग्यूम पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बना के किसका कार्य करते हैं बेटा? N2 फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या देना है? राइजोबियम व ब्रेडी राइजोबियम लेग्यूम पौधों की जड़ों के साथ या जड़ों में किसका निर्माण करके बेटा? गुलिका या गांठ का निर्माण करके, ग्रंथि का निर्माण करके, किसका निर्माण करके बेटा? गुलिका का निर्माण करके या गांठ का निर्माण करके किसका कार्य करते हैं? N2 फिक्सेशन।
अब यहां याद रखना है, राइजोबियम एंड ब्रेडी राइजोबियम लेग्यूम पौधों की जड़ों में गुलिका का निर्माण करके किसका कार्य करता है बेटा? गांठ का निर्माण करके किसका कार्य करता है? N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। दूसरा एग्जांपल देना है बेटा आपको, एजोराइजोबियम, ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी कुल का ही सदस्य है। सेसबानिया, पादप के स्तंभ का मतलब बेटा स्टेम में गुलिका या गांठ का निर्माण करके किसका कार्य करता है? N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। देखो जैसे बेटा अपन लेग्यूमिनेसी फैमिली के सदस्य है, जैसे चना है, बाजरा, ये अपने पास मटर है या गेहूं, ये सॉरी मूंग है, मोठ है। इनके पौधों को अगर अपन उखाड़ते हैं तो इनकी जो जड़ें आती हैं उनमें छोटी छोटी क्या लगी रहती है बेटा? गांठें लगी रहती है। उन गांठों क्या कहते हैं? गुलिका। उन गुलिका के अंदर राइजोबियम हुआ है, ब्रेडी राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो सहजीवी संबंध बना के, यानी कि दोनों को लाभ है, लेग्यूम पौधों को भी लाभ है और साथ में इन बैक्टीरिया को भी लाभ है, सहजीवी संबंध बना के किसका कार्य करते हैं? N2 फिक्सेशन। अब लेग्यूमिनेसी फैमिली का ही एक सदस्य है बेटा, कौन सा पादप? सेसबानिया, जिसके स्टेम पर कौन सा बैक्टीरिया? एजोराइजोबियम बैक्टीरिया गुलिका का निर्माण करके किसका कार्य करता है बेटा? N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। तीसरा एग्जांपल देना है बेटा, अल्नस। अल्नस किस प्रकार का पादप है बेटा? नॉन लेग्यूम पादप है, यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य नहीं है। इसके साथ एक सूक्ष्म जीव फ्रेंकिया अल्नस पौधों की जड़ों के साथ या जड़ों में गुलिका का निर्माण करके क्या करता है बेटा? N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। अब फ्रेंकिया सूक्ष्म जीव अल्नस पादप की जड़ों में गुलिका का निर्माण करके किसकी भांति? राइजोबियम की भांति N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। लेकिन अल्नस पादप कौन सा नहीं है बेटा? लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य नहीं है। तो किस प्रकार का प्लांट हो गया बेटा? नॉन लेग्यूम प्लांट। चौथा एग्जांपल देना है, एजोला, जो एक टेरिडोफाइट है बेटा। एजोला क्या है? टेरिडोफाइट है, जिसकी पत्तियों में क्या पाया था बेटा? एनाबिना, नील हरित शैवाल पाया है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवी संबंध द्वारा किसका कार्य करता है बेटा? N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। कौन? एजोला एक क्या है? टेरिडोफाइट है, जिसकी पत्तियों में एनाबिना क्या है? एक नील हरित शैवाल है। पत्तियों में सहजीवी संबंध बना के किसका कार्य करता है? N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। अब यहां ध्यान में रखना, एग्जांपल याद रखना बेटा, राइजोबियम एंड ब्रेडी राइजोबियम जड़ों में गुलिका का निर्माण करते हैं, लेकिन कौन सी पौधों की जड़ों में? लेग्यूम पौधों की जड़ों। दूसरा एग्जांपल, एजोराइजोबियम, जो कौन से पौधों की? सेसबानिया पादप। सेसबानिया पादप भी किस फैमिली का सदस्य है? लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य है। लेकिन यहां बैक्टीरिया जड़ों में गुलिका का निर्माण न करके स्तंभ या तने में गुलिका का निर्माण करके N2 फिक्सेशन। अल्नस पादप की जड़ों में फ्रेंकिया गुलिका का निर्माण करके N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। लेकिन अल्नस कौन सी फैमिली का पादप नहीं है बेटा? लेग्यूमिनेसी अर्थात नॉन लेग्यूम पादप है। जबकि चौथा एग्जाम्पल कौन सा हो गया बेटा? एजोला क्या करता है? टेरिडोफाइट है, पत्तियों में एनाबिना नामक ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी संबंध बना के N2 फिक्सेशन। अब आप सबको पता है बेटा कि चावल की खेती कहाँ की जाती है? पानी के अंदर। वैसे दो प्रकार की खेती होती है, एक ड्राई क्रॉप भी होती है और एक जल में होती है।
अब जल में जो चावल की खेती की जाती है, उस जल में जब चावल का छिड़काव किया जाता है तो उसके साथ साथ उस पानी में क्या उगाया जाता है बेटा? एजोलाफ्रन भी उगाया जाता है। एजोलाफ्रन उगाने का फायदा क्या होगा? एजोलाफ्रन की पत्तियों में एनाबिना पाता है जो N2 फिक्सेशन करता है, जिसके कारण पानी के अंदर नाइट्रोजन युक्त सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको ग्रहण कौन करता है? चावल, जिसके कारण चावल के उत्पादन में क्या हो जाती है बेटा? वृद्धि हो जाती है। ये आपके पास हो गई सहजीवी जैविक N2 फिक्सेशन। अगला पॉइंट है बेटा गुलिका निर्माण की क्रिया विधि। गुलिका निर्माण की क्रिया विधि। अब आपके सिलेबस में है बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया गुलिका का निर्माण या इसकी जड़ों में गुलिका का निर्माण कैसे करता है, उसकी क्रिया विधि क्या है, वो अपन को पढ़ना है। फिर गुलिका के अंदर N2 फिक्सेशन की भी क्या पढ़नी है बेटा? क्रिया विधि पढ़नी है। या अपन सीधा संबंध पॉइंट बना सकते हैं, सहजीवी संबंध द्वारा N2 फिक्सेशन की क्रिया विधि, जिसको अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा? 2 पार्ट्स में, गुलिका का निर्माण की क्रिया विधि और N2 फिक्सेशन की क्रिया विधि। अब सबसे पहले अपन गुलिका के निर्माण, और वो भी बेटा किसमें? राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा लेग्यूम पौधों की जड़ों में गुलिका का निर्माण कैसे होता है, ये क्रिया विधि पढ़नी। तो राइजोबियम क्या है बेटा? एक ग्राम नेगेटिव बेसिलस प्रकार का क्या है बेटा? जीवाणु है। राइजोबियम क्या है? ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव कौन सा हो गया बेटा? ग्राम नामक ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की भित्ति को अभिरंजित करने के लिए एक अभिरंजक बनाया था। उस अभिरंजक द्वारा बैक्टीरिया को क्या किया जाता है बेटा? रंगा जाता है या अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजित करने के पश्चात उसको एथेनॉल से वाश किया जाता है। एथेनॉल से वाश करने के बाद यदि वो बैक्टीरिया अभिरंजित रहता है तब तो बैक्टीरिया कहलाता है बेटा ग्राम पॉजिटिव। और यदि एथेनॉल से वाश करने पर वो कलर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव। साथ में शब्द क्या जोड़ा बेटा अपन ने? बेसिलस है। बेसिलस का क्या बताया था जूनियर क्लास में? जिस बैक्टीरिया की आकृति छड़ के जैसे होती है उसे अपन क्या कहते हैं? बेसिलस। और जिसकी आकृति गोलाकार होती है उसे कॉक्स कहते हैं। तो राइजोबियम एक ग्राम नेगेटिव बेसिलस प्रकार का जीवाणु है जो कहाँ सर्वाइवल करता है बेटा? मृदा में सर्वाइवल करता है। और विशेषकर जहाँ कौन से पौधे उगते हैं बेटा? लेग्यूम पादप उगते हैं, उस मृदा में क्या करता है बेटा? ये सर्वाइवल करता है। अब इस बैक्टीरिया के द्वारा लेग्यूम पौधों की जड़ों में गुलिका का निर्माण कैसे होता है, उसकी क्रियाविधि निम्न चरणों में क्या होती है बेटा? संपन्न होती है। या अपन सीधे शब्दों में कह सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा गुलिका का निर्माण निम्न चरणों में संपन्न होता है।
तो नंबर स्टेप में फर्स्ट आता है बेटा, सबसे पहले लेग्यूम पादप की जड़ों से ग्लाइको प्रोटीन नामक लेक्टिन पदार्थ का क्या कहता है बेटा, मर्दा में स्राव किया जाता है, जिसका बेनिफिट क्या होगा, मर्दा में सर्वाइवल करने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया किसकी तरफ बेटा, रूट हेयर की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या कहा बेटा अपन ने, सबसे पहले लेग्यूम पौधों की जड़ों द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का लेक्टिन पदार्थ स्राव किया जाता है, जिसके कारण या इस पदार्थ के कारण मर्दा में पाए जाने वाले लेग्यूम पादप राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम पादप की जड़ों के रूट हेयर की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। उसके पश्चात रूट द्वारा स्रावित ऑक्सिन व साइटोकाइनिन, ये दोनों पादप हार्मोन है। आगे के लेसन में अपन पढ़ेंगे इनका कार्य क्या। रूट द्वारा स्रावित ऑक्सिन व साइटोकाइनिन पादप हार्मोन के कारण रूट हेयर कैसा हो जाता है बेटा, हुक नुमा हो जाता है, मतलब ऐसी कंडीशन। अब ये पढ़ने से पहले, आगे की प्रोसेस पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए बेटा, रूट की एनाटॉमी याद करो जूनियर क्लास की। अब रूट की एनाटॉमी याद करने से क्या याद आ रहा है बेटा, तो याद करो रूट की एनाटॉमी में सबसे बाहर की तरफ क्या आती है बेटा, क्या आती है बेटा, एपिडर्मिस। सबसे बाहर की तरफ क्या होती है रूट में, एपिडर्मिस। उस एपिडर्मिस के निर्माण में जो सेल्स भाग लेती है वो कौन सी होती है बेटा, कौन सी होती है, पेरेन्काइमा। इन पेरेन्काइमटस कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली से अतिवृद्धि के फलस्वरूप एक कोशिकीय हेयर लाइक संरचना बनती है, जिसे अपन ने नाम दिया था बेटा, क्या नाम दिया था, रूट हेयर। अब ये जो अपन लाइन शो कर रहे हैं, ये लाइन शो कर रहे हैं बेटा किसकी, एक एपिडर्मिस से कोशिका को शो कर रहे हैं, और उसकी आउटग्रोथ से हेयर लाइक संरचना बन गई, जिसे अपन क्या कहते हैं, रूट हेयर। और इसी भाग से पौधे क्या अवशोषित करते हैं बेटा, याद करो, जल। अब ये जो लाइन शो कर रहे हैं अपन, वो शो कर रहे हैं बेटा रूट हेयर के निर्माण में भाग लेने वाली सेल की सेल वाल। ये पूरी कोशिकाओं की बनी हुई परत हो गई एपिडर्मिस, और ये पर्टिकुलर एपिडर्मिस की एक पेरेन्काइमटस कोशिका हो गई, जिसकी ये अपन लाइन किसको शो कर रहे हैं, सेल वाल या कोशिका भित्ति।
जिसके नीचे की तरफ क्या पाई जाती है बेटा, कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका द्रव्य केंद्रक वगैरह आ जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे रूट में क्या पाया जाता है बेटा, हाइपोडर्मिस रूट में सदैव क्या थी, याद करो, एब्सेंट। तो ये कौन सा पार्ट आ गया बेटा, कौन सा भाग आ गया, कॉर्टेक्स। क्या आ गया, कॉर्टेक्स। अब गुल्लिका का निर्माण रूट में कैसे होना है, तब सबसे पहले अपन ने कहा रूट के द्वारा क्या सीक्रेट किया गया बेटा, लेक्टिन पदार्थ, जो क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का बना। ये मृदा के क्या हो गए बेटा, कण हो गए। इन मृदा कणों के अंदर ये वो बेटा क्या है, बेसिलस प्रकृति के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम। अब रूट के द्वारा लेक्टिन का स्राव करने के कारण ये जो बैक्टीरिया है, मृदा में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बेटा, रूट की तरफ है आकर्षित होते हैं। उसके पश्चात रूट द्वारा ही दो पादप हार्मोन, कौन कौन से बेटा, नंबर फर्स्ट ऑक्सिन, नंबर 2 साइटोकाइनिन, क्या करते हैं बेटा, स्राव। जिसके कारण रूट हेयर जो है वो मुड़कर कैसा हो जाता है बेटा, हुकनुमा हो जाता है। अब रूट हेयर हुकनुमा होने के कारण रूट हेयर के निर्माण में भाग लेने वाली जो कोशिका भित्ति है, वो मुड़ने के कारण जगह जगह से क्या हो जाती है बेटा, फटे जाती है। अब रूट हेयर की सेल वाल फटने के पश्चात उस फटे हुए भाग से मृदा में पाए जाने वाले ग्राम नेगेटिव राइजोबियम बैक्टीरिया इस फटे हुए भाग से श्लेष्मी पदार्थ, म्यूकस पदार्थ के साथ किस में प्रवेश कर जाते हैं बेटा, रूट हेयर एक कोशिका ही तो है, इस कोशिका में या सेल में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। किस में प्रवेश कर जाते हैं बेटा, रूट हेयर सेल में क्या कर जाते हैं, प्रवेश। किसके साथ, श्लेष्मी पदार्थ के साथ। सेल में प्रवेश करने के पश्चात उसी राइजोबियम बैक्टीरिया को कहते हैं, नाम देते हैं बेटा बैक्टीरोइड्स। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, बैक्टीरोइड्स नाम चेंज कर दिया। अब रूट में या रूट हेयर सेल में प्रवेश करने के पश्चात सेल वाल फटी थी, जो ये नीचे क्या थी बेटा, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर एक पाथ का निर्माण, मार्ग का निर्माण करती है, जिसे अपन कहते हैं बेटा संक्रमण तंतु। अब जैसे जैसे सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होती जाएगी तो उसके साथ उसमें प्रवेश करने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया भी साथ साथ में कहाँ प्रवेश हो जाएंगे बेटा, कॉर्टेक्स की तरफ या कॉर्टेक्स सेल की तरफ क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित। अब इस संक्रमण तंतु द्वारा जो बैक्टीरोइड्स या राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एपिडर्मल सेल से निकलकर किस में प्रवेश कर जाता है बेटा, कॉर्टेक्स की
सेल में प्रवेश कर जाता है। किस में प्रवेश कर जाता है? कॉर्टेक्स की सेल में। अब कॉर्टेक्स की सेल में जैसे ही बैक्टीरिया पहुंचता है, ये बैक्टीरिया उस कॉर्टेक्स सेल्स में अंतःसमसूत्री विभाजन को क्या करता है बेटा? प्रेरित करता है। अब अंतःसमसूत्री विभाजन क्या था? तो वह समसूत्री विभाजन जिसमें कैरियोकाइनेसिस घटना कंप्लीट होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, और कैरियोकाइनेसिस में भी इंटरफेज की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है लेकिन एम फेज अवस्था संपन्न नहीं होती है, जिसके कारण कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर कौन सा कैरेक्टर उत्पन्न हो जाता है बेटा? बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी वाला गुण उत्पन्न हो जाता है। इस पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता के कारण कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर अनियमित समसूत्री विभाजन हो जाता है। कॉर्टेक्स सेल्स में अनियमित समसूत्री विभाजन होने के कारण कोशिकाओं का यहां क्या बन जाता है बेटा? एक मास या समूह बन जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? गुलिका या नोडुल्स कहते हैं। अब इस गुलिका के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पहुंच गया बेटा? राइजोबियम बैक्टीरिया भी पहुंच गया। अब गुलिका का कुछ समय पश्चात गुलिका के अंदर संवहन तंत्र अर्थात जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण हो जाता है, जिसका कनेक्शन किसके संवहन तंत्र से बेटा? रूट के संवहन तंत्र से हो जाता है। अब इस गुलिका के अंदर जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया जिसे अपन ने बैक्टीरियोइड्स कह दिया, उस बैक्टीरिया के अंदर एक गुलाबी रंग का वर्णक पाता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। किसके अंदर पाता है? जो बैक्टीरियोइड्स पहुंचा है उस बैक्टीरियोइड्स की झिल्ली के अंदर एक वर्णक पाता है, किस कलर का? पिंक कलर का, जिसे अपन क्या कहते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। और इसी लेग हीमोग्लोबिन के कारण किसका बेटा? गुलिका का कलर भी कैसा होता है? पिंक कलर होता है। कैसा होता है? पिंक कलर। अब इस गुलिका के निर्माण में मूल रूप से दो प्रोटीन भाग लेते हैं। नंबर 1, नंबर फर्स्ट लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन पिंक कलर का या गुलाबी कलर का एक संयुग्मित प्रोटीन है। अब ये जो संयुग्मित प्रोटीन है, इसका गुलिका में कार्य क्या है? तो गुलिका के अंदर उपस्थित O2 का अवशोषण करके गुलिका को कैसे बनाए रखना बेटा? O2 रहित बनाए रखने का क्या करता है बेटा? कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? क्योंकि गुलिका के अंदर बैक्टीरिया का कौन सा एंजाइम पाया जाता है बेटा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, जो किसका कार्य करता है बेटा? N2 फिक्सेशन का
कार्य करता है। अब ये नाइट्रोजनेज एंजाइम O2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, जिसके कारण यदि गुलिका के अंदर O2 उपस्थित रहती है तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कौन सी अवस्था में आता है बेटा? क्रिया करके निष्क्रिय अवस्था में आता है, और निष्क्रिय अवस्था में आने के कारण कौन सी प्रक्रिया बंद हो जाती है बेटा? N2 फिक्सेशन। सीधा अपन क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम गुलिका के अंदर पाया जाता है। ये एंजाइम O2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। O2 की उपस्थिति में ये कौन सी अवस्था में चला जाता है बेटा? निष्क्रिय अवस्था में। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम को सक्रिय अवस्था में बनाए रखने के लिए गुलिका में पाए जाने वाला लेग हीमोग्लोबिन O2 को ऑब्जॉर्व करता है, और O2 को ऑब्जॉर्व करके O2 रहित वातावरण बनाता है, ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम कौन सी अवस्था में बना रहे? सक्रिय अवस्था में बना रहे। दूसरा जो प्रोटीन है बेटा कौन सा? नोडुलिन प्रोटीन। ये नोडुलिन प्रोटीन गुलिका के साइज का क्या करता है बेटा? निर्धारण करता है। ये आपके पास किसका निर्माण हो गया बेटा? गुलिका का निर्माण की क्या हो गई? क्रियाविधि। अब इसके साथ दूसरा पॉइंट याद रखना है, N2 फिक्सेशन की प्रक्रिया दोनों प्रकार के सिम्बायोटिक जीवों के सहजीवन से क्या होती है बेटा? संपर्क होती है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं, N2 फिक्सेशन या सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन में दोनों जीव का मतलब लेग्यूम है, पादप, और साथ में बेटा कौन सा हो गया? राइजोबियम में बैक्टीरिया। दोनों के जीन क्या करते हैं बेटा? या दोनों के जीनोम के जीन क्या करते हैं बेटा? भाग लेते हैं, जिसमें से प्लांट का कौन सा जीन बेटा? नोड जीन भाग लेता है, जबकि बैक्टीरिया का निफ एंड फिक्स दो जीन क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अब प्लांट का नोड जीन है, ये तो गुलिका के निर्माण का नियंत्रण करता है, जबकि बैक्टीरिया का निफ जीन है, वो कौन से एंजाइम का? नाइट्रोजिनेज एंजाइम का निर्माण करता है, जो N2 फिक्सेशन का कार्य करता है। ये आपके पास क्या होगी बेटा? गुलिका के निर्माण की क्रियाविधि। कल अपन पढ़ेंगे सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन की क्रियाविधि, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा N2 फिक्सेशन कैसे होता है। अभी तो आज तो अपन किसके बारे में पढ़ा बेटा? गुलिका के निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा है। थैंक्स।